हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइंड ए इनवर्स। हम लोग किस प्रकार से ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इफ़ ए इक्वल टू हम लोग को गिवन है मैट्रिक्स, हम लोग को ए गिवन है 3x3 की। बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले ए इनवर्स जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो मेथड जो है वो डिटर्मिनेंट मेथड है। इसका एक मेथड और होता है बच्चों, ठीक है, वो मेथड मैट्रिक्स मेथड होता है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड बच्चों है, ठीक है। तो किस प्रकार से हम लोग इसकी हेल्प से बच्चों क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो समझते बच्चों, सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ए को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। ए जो लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 2 0, ठीक है, -2 -1 -2 0 -1 और 1, ठीक है, ये ए लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए सब बच्चे, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिए। किसी भी आप एक रो को या फिर किसी भी एक कॉलम को ले लीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए ये रो ली, R1 रो ली है ना, फ्रॉम R1 से करेंगे तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, 1, तो 1 लिखिए, ठीक है। 1 के बाद 1 के सामने की जो रो और कॉलम है उसको बंद कर दीजिए। जब 1 की रो और कॉलम को आप बंद कर दें, देखिए ध्यान से, ये जब रो और ये कॉलम बंद करेंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 के सामने ये आ रहा है, ये बंद करेंगे तो आपको ये 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे, -1 -2 -1 1। इनका क्रॉस करिए, -1 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बीच में ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और बीच में पहले माइनस लगा दीजिए बच्चों। माइनस माइनस से प्लस, 1 2 क्या आ जाएगा, सिंपल 2। बच्चे यहाँ गलती करते माइनस माइनस प्लस तो हो सकता है प्लस लगा दे बच्चों, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। जब माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और बीच में वो माइनस बना रहेगा बच्चों, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 लिखा, अब 2 लिखा है तो यहाँ पे पहले प्लस होता फिर माइनस होता, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, -2, ठीक है। -2 का मतलब है कि ये मतलब ये 2 है, 2 लिखेंगे लेकिन बीच में क्या लगाते हैं, माइनस। अगर यहाँ -2 होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, मतलब बीच में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अगर ये लाइन लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, अगर ये लेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अगर ये लेंगे तो फिर प्लस माइनस प्लस, ये चलता रहता है अल्टरनेट बच्चों। तो 2 के सामने की रो और कॉलम बंद करिए। तो आप जब ये बंद कर रहे, देखिए ये बचेगा 2 -2 0 और ये 1। देखिए यहाँ पे बंद किया, ये बंद किया, 2 -2 0 और 1। तो क्रॉस करिए बच्चों यहाँ पे। जब आप इसका क्रॉस करेंगे -2 का 1 में तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2, ठीक है, 2 1 जा 2 माइनस का 2, और 0 का इंटू करेंगे तो आपको मालूम है कि ये 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर प्लस, अब क्या लिखा है यहाँ 0। जब यहाँ 0 लिखा तो आगे के एलिमेंट मत निकालिए, कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूँ क्या करेंगे, 0 के सामने ये रो कॉलम बंद करेंगे, ये 4 एलिमेंट बनेंगे तो इनका इंटू करेंगे, इनका, लेकिन फ़ायदा नहीं, क्योंकि 0 का इंटू बाहर आ गया है तो वो 0 कर देगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। -1 -2 जो होता है वो -3 होता है और ये -2 होता है, ठीक है। 3 1 जा 3 -3 प्लस 2 2 जा 4, 4 में 3 गया 1। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ बच्चों, अगर इसकी वैल्यू 0 इक्वल आ गई, अभी तो फिलहाल डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब हम लोग यहाँ पर इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अगर ये बाई चांस 0 आ जाएगा तो इन्वर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इन्वर्स फिर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए बच्चों, ओके, समझ आ गया सब बच्चों को। तो यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, 0 अगर आ जाएगा तो फिर इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट बच्चों। अब इसके बाद जब ये निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोग को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट में, माइनर एंड को फैक्टर। को फैक्टर को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं। AIJ का मतलब होता है, पहले हम लोग A11, क्या मतलब होता है, IJ, I का मतलब रो होता है, J का मतलब कॉलम, तो 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ध्यान दीजिए ऐसे लिखेंगे, -1 पहले लिखना पड़ेगा, -1 की पावर 1 + 1। ये क्यों लिखते हैं, ये बच्चों साइन के लिए लिखते हैं। अगर जैसे इवन आ गया, जैसे 1 1 2 इवन है तो प्लस में देगा आंसर, और अगर मान लो ऑड आ गया यहाँ पे ऐड करने पे, ये 1 1 लिखा है, यही लिखा है 1 1, तो 1 1 2 है, तो 2 मतलब इवन अगर आ गया तो मतलब ये प्लस में आंसर देगा, और अगर मान लो से यहाँ ऑड आया ऐड करने के बाद तो वो माइनस में, तो ये प्लस माइनस के लिए होता है बच्चों। और करना क्या, वही बच्चों 1 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फिर फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो का मतलब फर्स्ट रो ये हो गई और कॉलम ये हो गई, तो वही 4 एलिमेंट बचे, 1 2 3 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए वहाँ पे, -1 है ना, 1 1 जा -1
और ये माइनस का 2, क्योंकि 2 × 2 माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर तो प्लस ही आएगा बच्चों, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, इसको निकालने के बाद आप लोग फिर यहाँ निकाल लेंगे A12। ठीक है, ऐसे निकालिए, सबने निकाला वैसे निकालिए आप लोग 1 2। ठीक है, माइनस देखिए 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3, पहले फर्स्ट वाला कंप्लीट किए 1 + 2। ठीक है, 1 2 लिखा तो 1 2 यहाँ पे, तो 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्लोज करिए, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो हो गई और सेकंड कॉलम बंद हो गई, तो वही बचा -2 0 और 1। तो -2 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 और 0 का -2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा बच्चों। यहाँ बचेगा कितना बच्चों -2, लेकिन यहाँ देखिए 2 1 3 ऑड है, तो ये क्या कर देगा बच्चों, ये +2 कर देगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आप निकालेंगे A13। ओके, A13 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 3। 1 + 3 मतलब वही फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बच्चों, तो वही -2 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 -1 0 -1 क्रॉस करिए, -2 का -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस प्लस और ये आ जाएगा 0, क्योंकि 0 का 1 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 2 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 2, और ध्यान दीजिए बच्चों 3 1 कितना होता है 4 होता है, तो 4 का मतलब इवन है, तो मतलब 2 सिंपल रखिए। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस का और 0 का इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 प्लस में और 3 1 4 प्लस में। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो दूसरा निकालेंगे वो इधर निकालेंगे, यहाँ पे हम A21। ठीक है, ऐसे निकालिए, मैं निकाला वैसे आप लोग निकालिएगा। 2 + 1 क्या मतलब वो 2 और 1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कौन सी है, बीच वाली बच्चों। ठीक है, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला बच्चों। जब ये बंद करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या बचा है, 2 0 -1 और 1, 2 0 -1 1, 2 1 जा 2 और -1 का 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस का 0 हो जाएगा, और 2 में 0 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन 2 1 कितना होता है 3 ऑड है, तो क्या लिखा जाएगा ये -2। ओके बच्चों, इसके बाद A22, A22 का मतलब होता है -1 की पावर 2 + 2। सेकेंड रो 2 का मतलब सेकेंड रो, 2 का मतलब सेकेंड कॉलम, पहला रो होता है फिर कॉलम, ये बंद करिए। तो जब ये वाला बीच में बंद कर देंगे तो देखिए ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये और ये, तो 1 1 ये 1 1 जा 1 और माइनस का 0, 1 में 0 जाएगा तो 1, और क्योंकि यहाँ 4 है ऐड करने पे इवन है तो प्लस में ही लिखा जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आ गया ना 2 1 3 ऑड, तो इसलिए -2 लिखा, 2 3 2 3 मतलब -1 की पावर 2 + 3, 2 3 5 होता है, ध्यान दीजिएगा ऑड है, तो 2 का मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, है ना, तो 1 2 0 -1, 1 1 जा -1, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 1 1 जा -1 और ये 0। तो ये बताइए बच्चों -1 बचेगा यहाँ पे, लेकिन 2 और 3 5 होता है, और 5 का मतलब है ये 1 प्लस का हो जाएगा। बोलिए बच्चों आ गया समझ में ना। अब इसके बाद जब निकालेंगे, थोड़ा कॉपी इधर कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा और कर लेते हैं जिससे आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर सके, है ना, समझ में आ गया। -1 बचेगा, 2 3 5 ऑड है बच्चों, तो ऑड का मतलब प्लस दे देगा। अब आता है नेक्स्ट A31। ठीक है, देखिए A11 A12 A13 फिर A21 A22 A23, 3 से ऊपर नहीं जाएगा बच्चों, पहले 1 1 कंप्लीट, फिर 2 2 फिर 3, क्योंकि 3 ही रो 3 ही कॉलम है बच्चों। A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके बच्चों, -1 की पावर पहले क्या लिखेंगे 3 + 1। ठीक है, अब थर्ड रो का मतलब नीचे वाला है और कॉलम का मतलब ये है, तो 2 0 -1 -2 क्रॉस करिए बच्चों, 2 2 जा -4, 2 2 जा -4 और ये माइनस का 0, तो -4 का मतलब है -4 तो आएगा बच्चों, क्योंकि 3 1 तो 4 है, इवन नंबर है, तो प्लस में आंसर देगा, तो -4 मतलब -4 रहेगा। फिर A32, तो पहले -1 की पावर क्या लिखेंगे 3 + 2, 3 + 2 5 मतलब ऑड है, तो मतलब माइनस थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है,
पहले तो ये लगा ना थर्ड रो जब ये बंद किया तो 2 0 माइनस माइनस 2 तो क्रॉस किया। अब देखिए थर्ड रो तो बंद करें लेकिन सेकेंड कॉलम, तो इस बार ये देखिए क्योंकि ये बन जाएगा ना बीच वाला बच्चों, ये वाला बन जाएगा। तो 1 काट -2 में करेंगे तो कितना आएगा -2 और ये आ जाएगा 0। तो -2 बचेगा लेकिन 3 2 5 होता है तो वो कितना हो जाएगा बच्चों +2। 3 2 5 तो ऑड है तो -2 तो क्या कर देगा +2। नेक्स्ट और लास्ट जो है 1 3 A33 -1 की पावर 3 + 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम बना तो ये शुरुआत के 4 एलिमेंट जो है ये इंटू करिए 1 1 जा -1 बीच में माइनस। देखिए 2 2 जा 4 तो माइनस का 4 आएगा बच्चों, तो क्या ये प्लस का 4 नहीं हो जाएगा बच्चों? 2 2 जा 4 माइनस का 4 लेकिन माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 और यहाँ देखिए 6 है तो 6 मतलब कि प्लस में आएगा बच्चों, तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा 3। 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 लिखा जाएगा और 3 3 कितना तो 6 का मतलब इवन, तो सिंपल रहेगा बच्चों। इतना सब बच्चों को आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आता। इसके बाद थोड़ा कॉपी हम ऊपर कर लेते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, अब इसके पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके बच्चों, डिटर्मिनेंट के बाद क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर को AIJ, आई का मतलब रो, J का मतलब कॉलम से डिनोट करते हैं। कितने जितने यहाँ पर नंबर्स ऑफ एलिमेंट है उतने कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 कोफैक्टर निकलेंगे। और ऐसे मत निकालिए जैसे मैंने निकाला A11 A12 A13, ऐसे निकालिएगा, आप लोग को सिंपल लगेगा बच्चों। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट, जिसको हम लोग लिखते हैं ADJ से बच्चों, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A निकालने के लिए हम लोग जो कोफैक्टर निकाले हैं उसको ट्रांसपोज करके लिखा जाता है बच्चों, लेकिन मैंने ऑलरेडी ऐसे लिख लिया है, तो जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप लोग को लिखना है। बस कैसे? -3 2। देखिए निकाला मैंने ऐसे इधर ऐसे, लेकिन लिखा तो मैंने नीचे क्योंकि मालूम है ट्रांसपोज करना था, तो मैंने ऐसे लिखा जो कि दिक्कत ना हो। -3 2 और फिर 2 और फिर यहाँ -2। आप लोग भी ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत नहीं, सॉरी 1 है ये, 1 फिर -4 फिर 2 और फिर 3। बोलिए बच्चों आ गया नहीं आ गया? बच्चों समझ में आ गया सब बच्चों को? बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को बच्चों? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। अब ये जब एडजॉइंट A निकल जाएगा तब आप A इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। A इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, सब बच्चों को याद होना चाहिए, A इन्वर्स फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ओके बच्चों, मैं सामने ही कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं बची तो सामने कर दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू ऊपर चेक करिए यहाँ पे कितनी आई 1, तो 1/1। एडजॉइंट A देखिए बगल में लिखा है -3 -2 -4 फिर 2 1 2 2 1 और यहाँ पे 3। 1/1 से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो उसको यहाँ से हटा दीजिए, लीव कर दीजिए, वहाँ पे छोड़ दीजिए। तो -3 -2 -4 एंड 2 1 2 और यहाँ पर आया 2 1 और यहाँ 3। ओके बच्चों, ये आ गया बच्चों क्या? A इन्वर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों बोर्ड के लिए। बच्चों यहाँ पे बोर्ड में अक्सर ये मतलब क्वेश्चन आता है, और यूपी बोर्ड में तो खास तौर पे आता है, हर सेट में आता है बच्चों। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे लगाइए जैसे मैंने लगाया, ऐसे ही बिल्कुल कॉपी पेस्ट रखिए बच्चों, ठीक है। पहले डिटर्मिनेंट A, फिर कोफैक्टर है, अगर 2 × 2 के तो 4 ही निकलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर एडजॉइंट A जो कोफैक्टर को निकालेंगे उसको ट्रांसपोज, लेकिन मैंने पहले से लिखा तो ट्रांसपोज है वो बच्चों, तो ऐसे 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 लिखा बच्चों। फिर उसको मैंने A इन्वर्स लगा दिया, फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A बच्चों। ओके बच्चों, समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों यहाँ पे। ओके बच्चों, सब लोग को अच्छे से आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। आपके पास और भी कोई क्वेश्चन मैट्रिक्स का या फिर डिटर्मिनेंट का हो तो प्लीज़ पूछिएगा जरूर बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आशा करते हैं सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।